नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं RW का फुल मॉक टेस्ट। इसमें हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार पर व्यास 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों आपको शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, किसका, शंकु का, तो दोस्तों वो होता है आपका शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l। और दोस्तों आपके पास रेडियस है, लेकिन आपके पास क्या है, ये त्रिज्या नहीं है। तो देखो त्रिज्या ऊंचाई का दोस्तों कैसे निकालोगे, l बराबर √r² प्लस के h², ठीक है। और दोस्तों यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो आपके पास क्या है, व्यास है। तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होते हैं दोस्तों हमारी त्रिज्या का 2 गुना। तो अगर व्यास का आधा करोगे तो क्या निकल जाएगी हमारी त्रिज्या। तो क्या करोगे, त्रिज्या का होल स्क्वायर यानी कि 30 का होल स्क्वायर प्लस, और देखो उसको करना होगा जो अपनी हाइट है, तो हाइट कितनी है, 16 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, देखो 30 का होल स्क्वायर था हमारा 900, ठीक है, और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो दोस्तों जब इसे ऐड करोगे आप तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 1156। तो दोस्तों 1156 जो होता है, ये होता है आपका 34 का होल स्क्वायर। तो आपकी त्रिज्या ऊंचाई जो होगी कितनी होगी, 34 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीधा सा आप जब इसमें मान रखोगे त्रिज्या ऊंचाई का, तो देखो त्रिज्या ऊंचाई जब हम रखते हैं तो इस फॉर्मूले में तो क्या निकलता है हमारा, देखो पाई हमारी यूँ ही रखनी है क्योंकि ऑप्शन में हमारी दे रखी है। रेडियस है दोस्तों हमारी कितनी, 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 34। दोस्तों गुना करेंगे तो देखो क्या होगा, 0 ही रहेगा, 3 चौके 12 का 2, 3 3 और 1 10, और साथ में पाई, यानी कि आपका जो क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होगा, 1020 पाई, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है, 4500 रुपये की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपये हो जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको मूलधन दे रखा है देखो 4500 रुपये, और यहाँ पर दे रखा है देखो अमाउंट कितना, 6525 रुपये। टाइम दे रखा है 5 वर्ष, लेकिन आपसे पूछा है कि इसका रेट या दर कितनी है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें ब्याज कितना मिला है, क्योंकि देखो अमाउंट बराबर होता है हमारा मूलधन प्लस ब्याज। तो देखो जब भी हमें ब्याज निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि अमाउंट में से मूलधन को घटाते हैं, यानी कि 6525 माइनस के 4500। तो देखो घटाने के बाद दोस्तों क्या आएगा, 25 में से 0 घटाओगे तो 25 आएगा, 5 में से 5 घटाया 0, 6 में 4 घटाया 2, यानी कि ब्याज कितना मिला दोस्तों, 2025, ठीक है। और दोस्तों जब भी आपको रेट निकालना हो तो सीधा सा आप क्या करेंगे, 2025 को ऊपर लिखेंगे जो आपको ब्याज है, नीचे पट्टी में आप लिखेंगे जो मूलधन है, ठीक है। और मूलधन इंटू क्या करेंगे, टाइम कितना आपके पास 5, और रेट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुना, ठीक है, इंटू 100। देखो 2 जो 100 क्या होंगे, मैं 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और देखो यहाँ दोस्तों अगर मैं 5 से भाग दूँ तो 5 चौके 20, ना जाने के 0, 5 पंजे 25। और देखो यहाँ क्या बचा दोस्तों आपका, ये बचा आपका नीचे 45, ऊपर 405। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से देखो तो देखो ये कितनी बार कटेगा, देखो रेट बराबर, नीचे लिखता हूँ मैं 405 बटे में 45, ठीक है। तो देखो 5 ने 45, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और 9 ने कितने हो गए, 81। यानी कि दोस्तों आपका रेट कितना आ चुका है, 9%, जो कि क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में 2 धातुओं x और y का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु में समान धातुओं x और y का अनुपात 7:3 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नए बने मिश्र धातु में x का प्रेशर 50% हो। यानी कि दोस्तों 50% का मतलब होता है कि दोनों बराबर हों, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, एक तरफ आप x को लिखोगे, एक तरफ दूसरी धातु y के लिए आप रेशियो लिखोगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखो आपको करना क्या है कि जो अनुपात आपको देखो 2:3 के अनुपात में दिया है, इसे आप बट्टे के रूप में कैसे लिखोगे, और इसके लिए जो आपको मेटर निकालना है, ठीक है, तो आप इसे लिखोगे, देखो 2 को आप पहले यूँ ही रखोगे, बट्टे में क्या करोगे, दोनों को ऐड, 2 और 3 5। उसी प्रकार देखो अगला दे रखा आपको 3:7, ठीक है। कितना दे रखा है दोस्तों, 7:3, सॉरी। तो देखो 7:3 को आप कैसे लिखोगे, 7 को पहले यूँ ही रखोगे और भट्टे में लिखोगे, दोनों को ऐड करके 7/10,
उसी प्रकार जो धातु बन रही है वो क्या बन रही है, 1:1 में 50% का मतलब होता है 1:1, यानी कि बराबर मात्रा में। तो देखो 1:1 को हम कैसे लिखेंगे, एक को ही रखेंगे, दोनों को ऐड करके बट्टे में, तो 1/2। तो दोस्तों यहाँ से क्या लगाएंगे हम, एलिगेशन। तो देखो एलिगेशन को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनके बट्टे की संख्या है इन सभी का एलसीएम लेके इन पर गुना, जैसे 5, 10 और 2 का एलसीएम का होगा आपका 10। तो देखो एलसीएम का जब हम गुना कर देंगे सब में, तो देखो हमारी एक संख्या निकल के आएगी इंटू 10 इंटू 10। देखो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 2 पंजे 10। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4। देखो मैं यहाँ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, एक्स बाई 7 एकम 7, ठीक है। और यहाँ क्या होगा 5 एकम 5। तो देखो एलसीएम जब आप एलिगेशन से इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 7 में से 5 घटाए 2 और 5 में 4 घटाए 1। तो यही क्या है दोस्तों आपका आंसर होगा जो कि इसमें बोला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। यानी कि दोस्तों आपको नाव और धारा की चाल दे रखी है, तो नाव की चाल को अगर दोस्तों मैं क्या मानूँ, देखो नाव की चाल को मैंने क्या माना, ए से कितनी दे रखी है स्पीड, वो देख के 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वहीं देखो धारा की चाल है, तो अगर धारा की चाल को दोस्तों मैं बी मानूँ तो बी बराबर आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखो अब इसमें बोला है कि अगर नाव धारा की दिशा में बहती है तो 80 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जब भी नाव धारा की दिशा में बहती है तो दोनों की गति को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो स्पीड बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं आप समय के लिए फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी आपके पास 80 किलोमीटर, लेकिन स्पीड कितनी होगी, दोनों का एडिशन यानी कि ए प्लस बी। 14 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में दोस्तों भाग करेंगे 80 का, 20 का भाग 80 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 घंटे, जो कि क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6, 8, 10 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। दोस्तों जब आप 6, 8, 10 ये क्या आपकी उनकी भुजाओं का अनुपात है, जैसे कि मान के चलिए पहली भुजा ए, दूसरी बी और तीसरी सी है, तो इनका अनुपात क्या दे रखा आपको 6, 8 और 10। दोस्तों अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रिपलेट बन रहा है। और ट्रिपलेट दोस्तों हमेशा कैसे होता है हमारा, ट्रिपलेट होता है हमारा त्रिभुज में जो है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होगा हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देखो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखो जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों क्या होती है, कर्ण होती है। तो देखो समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें समझ में क्या करता हूँ, एस जोड़ता हूँ एक्स, ठीक है। तो एक्स जोड़िए, एक्स से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तीनों अनुपात में है, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल दोस्तों दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2। आधार क्या है दोस्तों हमारा, इन दो में से आप एक को मान लीजिए 6x इंटू ऊंचाई का हमारी 8x, ठीक है। दोस्तों सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 3 6 और 8 3 कितने हो गए 24, और 24 का भाग इसमें दोगे तो कितने बार कटेगा 4 बार, और x का गुना x में करेंगे क्या हो जाएगा x का होल स्क्वायर बराबर 4, यानी कि x बराबर क्या होगा दोस्तों 2। और देखो आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। तो देखो परिमाप कैसे निकालेंगे हम, परिमाप बराबर होगा दोस्तों सभी भुजाओं का योग, 6 और 8 14, 14 और 10 24, ठीक है। 24x हो गया, अब x का मान है हमारे पास 2, तो 24 का 2 गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगा आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर ये संख्याएं दे रखी हैं और इसको दोस्तों आपको क्या करना है, हल करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को देखो हल कैसे करते हैं, हम करते हैं पीछे से हल। तो देखो पीछे से हल कैसे करेंगे दोस्तों, ये 36 जो होता है किसका होल स्क्वायर होता है 6 का, तो अंडर रूट में से बाहर क्या आपका 6 आएगा, और 250 में अगर 6 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका अंडर रूट में 256, ठीक है। अंडर रूट में 256, और बाकी की दोस्तों ये संख्या क्या होंगी आपकी सेम ही होंगी। और देखो 256 से बाहर दोस्तों आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका 16, तो 16 को आप किस में ऐड करेंगे, 16 को ऐड करेंगे आप 1280 में, ठीक है। तो दोस्तों 1280 में 16 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1296, ठीक है। बाकी का 11 का क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यूँ ही रहेगा।
तो 1296 दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। 1296 दोस्तों किसका होल स्क्वायर होता है? ये होता है आपका, देखो आपका 36 का। तो देखो 36 का होल स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा? यहाँ से निकल के आएगा 36। तो अब आ चुके हैं यहाँ पर। देखो अंडर रूट में अगर हम यहाँ देखें तो 540 में करना क्या होगा दोस्तों? 36 को ऐड करना होगा दोस्तों। बाकी का हमारा पोर्शन क्या रहेगा? यूँ ही। तो 540 में जब 36 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा 576। ठीक है, 576 दोस्तों किसका होल स्क्वायर होता है? ये होता है हमारा देखो 24 का। तो अब करना क्या होगा? देखो जो 546 है, 46 में आप क्या ऐड करोगे? अब आप ऐड करोगे 24 को। देखो 24 को ऐड करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? 4624। और दोस्तों 4624 जो होता है हमारा किसका होल स्क्वायर होता है? ये होता है हमारा 68 का। तो दोस्तों आपका आंसर भी क्या होगा? 68 ही होगा, जो कि क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उनका औसत आपको 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो उनमें जो x है उसी का x का मान दोस्तों आपसे क्या पूछा है कि इसका मान आप बताइए। तो देखो संख्या क्या है दोस्तों आपकी? 23 है, 27 है, 29 है, ठीक है, 36 है और क्या आपकी 47, और एक संख्या आपकी x है। तो दोस्तों अगर इन सभी का औसत आपको 35 है सॉरी, एवरेज कितना है? 35 है। तो आपको इस x का मान निकालना है कि x बराबर क्या होगा। और दोस्तों को करना क्या है कि इसी एवरेज को क्या मानना है कि हमारा x का मान यही है। ठीक है, तो x बराबर क्या माना मैंने? x बराबर दोस्तों माना मैंने कि 35 क्या है हमारा यही है। तो हम ये देखेंगे दोस्तों इस एवरेज से ये संख्या कितनी कम है, उससे पहले हम ये देखेंगे। तो देखो 35 जो है 23 जो है 35 से कितनी कम है दोस्तों? 12 कम है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 12 कम है। और देखो 27 35 से कितनी कम है? 8 कम है। तो कैसे लिखेंगे? माइनस में 8। अगर कम है दोस्तों तो माइनस में लिखेंगे, अधिक है तो प्लस में। 29 कितनी कम है? 6 कम है तो माइनस में। 36 कितनी अधिक है? 1 अधिक है तो प्लस में 1। और 47 कितनी अधिक है दोस्तों? 12 अधिक है। ठीक है, और x बराबर दोस्तों हमने क्या मान रखा है कि जो हमारा एवरेज है वही हमारा x का मान है, ये हमने मान के चलते हैं। ठीक, और देखो माइनस का 12 और प्लस के 12 कट जाएंगे। और दोस्तों 8 और 6 कितने हो गए? 14, और 14 माइनस का और 1 क्या? प्लस का। तो -14 में से 1 घटाएंगे या 1 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा हमारा? माइनस का 13। और दोस्तों होगा क्या? x बराबर हमने क्या माना था? 35 माना था, जो हमारा एवरेज था। तो सिंपली दोस्तों करना क्या होगा कि जो 13 हमारे कम लाए हैं कि ये 35 क्या लाएगा हमारा? जो x लाएगा। देखो एवरेज का मतलब होता है दोस्तों सभी संख्याओं को बैलेंस करना, कि अगर और संख्याएं जितना कम ला रही हैं तो जो लास्ट वाली संख्या होगी उतना ही क्या लाएगी? अधिक लाएगी। तो देखो ये संख्या क्या है? मिलकर 13 कम लाई हैं, तो 13 कौन लाएगा? अधिक x लाएगा। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा कि 35 जो आपने माना था इसका मान, उसमें आप 13 को ऐड करेंगे तो x का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, जो कि क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इससे एक नया भिन्न 16/17 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या था? मान के चलिए दोस्तों हमारा मूल भिन्न x/y था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि इसके अंश में 12% की वृद्धि, यानी कि दोस्तों 100 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112%। ठीक है, तो 112 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। ठीक है, और देखो उसी प्रकार बाई में क्या करते हैं? 8% की कमी। देखो 8% की कमी का मतलब है दोस्तों कितने में? 92%। ठीक है, तो इंटू क्या करेंगे? 92/100। दोस्तों ये क्या आपकी 100 बट्टे में, तो ये तुम्हारी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो बराबर दोस्तों इनका जो लास्ट परिणाम आता है कितना था? 16/17। तो दोस्तों जब क्या बचा? देखो हमारा x इंटू 112 बटे में बाई इंटू 92 बराबर 16/17। 16 से भाग इसमें करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 7 बार। और सिंपली आप क्या करेंगे? देखो x/y को आप यहीं रखेंगे, x/y बराबर इस 7 का गुना नीचे करेंगे तो 7 कितने हो जाएंगे? 119। और इस 92 का गुना यहाँ ऊपर, तो 92 तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 92/119 जो होगा मूल भिन्न होगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 रुपये था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट दी जाए जिससे कि इसका शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपये हो जाए। दोस्तों इसमें अब पहले क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे पहले इसने पहले डिस्काउंट के बाद कितने में बेचा। ठीक है, तो देखो ये जो आपको सूची मूल्य दे रखा है दोस्तों, ये क्या हमारा? ये हमारा मार्केट प्राइस जो कितना है? 7600 रुपये है। ठीक है,
तो दोस्तों पहले इस पर कितना देता है, ये देता है 10% की छूट, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 7600 रुपये में। दोस्तों 10% का डिस्काउंट है, तो उसका मतलब है कि उसने 100% में जो वस्तु उसका मार्केट प्राइस है उसमें 10% कम, कितना 90%। तो 90% में जब दोस्तों से बेचेगा तो कितने में बेचेगा, देखो 20 समय 20 खत्म, 90 का गुना 76 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो सेलिंग प्राइस 10 9 चुकी 54 का 4 970 23 और 5 68, यानी कि दोस्तों उसने पहले डिस्काउंट के बाद कितने में बेची, 6840 रुपये में। लेकिन वो इतने में ना बेचकर वो कितने में बेचना चाहता है, 5814 रुपये में। तो दोस्तों हम ये देखेंगे कि दोबारा वो डिस्काउंट कितना देना चाह रहा है, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट बराबर 10 में 4 घटाए 6, 3 में से 1 घटाया 2, यहाँ का बचा 8 में से 8 घटाया 0, यहाँ बचा 6 में से 1 5 घटाया 1, ठीक है, 6 में से 5 घटाया 1। और दोस्तों आपको करना क्या है कि 1026 का जो डिस्काउंट है वो कितने पर देना चाहता है, जो दूसरा सेलिंग प्राइस है 6840 रुपये पर। तो हम ये देखेंगे परसेंटेज में ये वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट को रखेंगे ऊपर, 1026 को बट्टे में लिखेंगे जो हमारा सेलिंग प्राइस ये आया है, ठीक है। क्योंकि इसके लिए जो मार्केट प्राइस हमारा क्या है, जो सेलिंग प्राइस है यही पे होगा, क्योंकि ये दूसरा डिस्काउंट है 6840, और इंटू करेंगे दोस्तों 100% से गुना। तो दोस्तों देखो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो एक जीरो से हमारे एक जीरो ये कट गई। देखो 18 से मैं अगर इसमें भाग करूँ तो 18 तीन होती है हमारे 54, यानी कि बचा आपका 14, तो 18 मट्ठे 144, और 18 से भाग अगर मैं इसमें दूँ तो देखो ये कितना बचेगा, 18 में 5 90, बचा कितना आपका 12, यानी कि 18 में 7 126, ठीक है। और देखो मैंने क्या कहा, 19 से भाग नीचे दिया तो 19 दूनी 38, और 19 का भाग 57 में 3 बार कटा, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट परसेंट बराबर दोस्तों आपका बचा क्या, देखो ऊपर बचा, यहाँ बचा 3/2 इंटू 10, तो 2 का भाग अगर मैं 10 में करूँ तो ये 5 बार कटेगा, और 5 का गुना 3 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 15% डिस्काउंट, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे इस काम को केवल 5 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेला सी इसे कितने दिनों में कर सकता है। यानी कि दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, एक आपका ए है जो इस कार्य को पेंट कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में, ठीक है। और वहीं बी जो है कितने दिन में करता है, वो करता है 15 दिन में। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब तीनों मिलकर करते हैं, तीनों कौन, एक तीसरा सी सही, ए बी और सी जब मिलकर करते हैं तो कितने दिन में, 5 दिन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनकी टोटल कार्य कितना है। तो देखो उसके लिए हम करेंगे तीनों का एलसीएम, 45 15 और 5 का, तो कितना होगा 45। अब दोस्तों आप ये देखिए कि इनकी क्षमता कितनी है। तो देखो 45 से कम 45, और 15 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 5 से भाग इसमें देंगे तो 9 बार। यानी कि ए की क्षमता 1 यूनिट, बी की 3 यूनिट और सी की 9 यूनिट। सॉरी सी की नहीं दोस्तों, ये है तीनों की क्षमता। अगर दोस्तों इन तीनों की क्षमता में से हम ए और बी की क्षमता निकाल दें तो हमारे क्या किसकी क्षमता निकलेगी, सी की, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी तीनों की है, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ए और बी दोनों की क्षमता। तो देखो सी बराबर दोस्तों क्या होगा, 9 माइनस 3 और 1 4, तो 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, यानी कि सी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 5 यूनिट। और देखो हमें निकालना टाइम, टाइम जो सी जो है कितना टाइम लेगा इस कार्य को करने में अकेला। तो देखो टाइम ऑफ सी बराबर टोटल कार्य बटे में क्षमता 5, तो 5 दिन दोस्तों कितना होगा 9, यानी कि 5 दिन का 9 दिन का दोस्तों क्या लेगा, समय लेगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8,000 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि दोस्तों आपको मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये और रेट दे रखा है 10%, लेकिन दोस्तों जब आपकी ब्याज कैसी हो, छमाही हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि रेट को करते हैं हम आधा, ठीक है, रेट को करते हैं हम आधा, तो 10% का आधा कितना हो जाएगा 5%, ठीक है, और टाइम को करते हैं हम 2 गुना, तो टाइम दे रखा 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 2 वर्ष, 2 वर्ष तो नहीं होगा, उसका हो जाएगा 2 बार ब्याज देना 1 वर्ष में, कितना 2 बार। और जो दोस्तों आपका मूलधन है वो क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। और दोस्तों आपको निकालना 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जब भी आपको 5% के लिए ब्याज निकालना हो, देखो 1 वर्ष के लिए, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए आप कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट। देखो जब भी आपको ब्याज निकालना हो 1 वर्ष का, तो आप क्या निकालोगे, सीधा 5% उस मूलधन का। लेकिन जब आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो 5% की दर से, तो आप क्या निकालोगे,
मूलधन का 10.25%, ठीक है। लेकिन जब आपको 3 वर्ष का निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज तो आप क्या निकालोगे, उसे निकालोगे 15.725% मूलधन का। तो यहाँ से दोस्तों जब आप इससे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट निकल कर आएगा ब्याज। तो देखो मैं डायरेक्ट ब्याज निकाल कर दिखाता हूँ आपको 2 साल का 5% की दर से। तो हमारी राशि कितनी है 8,000, ठीक है। 8,000 इंटू इसका निकालना है हमें 10.25, तो 10.25% हटाया, बट्टे में क्या आ गया 100। इस पॉइंट को हटाया, बट्टे में क्या आ गया हमारे 2 जीरो और आ गई, ठीक है। यहाँ कितना होगा 100, ठीक है। अब देखो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों क्या होगा, देखो देखो 1 2 कर गई, 2 जीरो यहाँ कटी, 1 जीरो हमारी एक ही और कट गई, ठीक है। या आप देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 चौके 80 और 20 पंजे दोस्तों कितने हो गए 100, ठीक है। अब 5 का भाग अगर आप इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, ना जाने के 0, 5 पंजे 25। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 4 का गुना 205 में, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा 200 चौके 800 और 5 चौके 20, यानी कि 820 रुपये पे जो होगा दोस्तों क्या होगा, ब्याज होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है किसी आयताकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब भी आप किसी मैदान के क्षेत्रफल में यानी कि वृद्धि करते हो और आपसे कहिए कि एक भुजा में इतनी वृद्धि हुई है, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे कि मान के चलिए उसकी भुजा ए है, तो उसमें कितने की वृद्धि हो रही है आपकी 10% की। दोस्तों अगर आप इसे बेसिक से समझना चाहो तो देखो कैसे करोगे। देखो ये इसके 2 मेथड है, एक आपका जो आपका AB रूल है और दूसरा आपका जो सक्सेसिव रूल है, और दूसरा दोस्तों आपका रेशियो मेथड। देखो रेशियो मेथड से आप कैसे करोगे इसे, रेशियो मेथड से, ठीक है। रेशियो मेथड से दोस्तों हम करते हैं, देखो कैसे, एक तरफ निकलना है आपको पुराना वाला अनुपात और दूसरा आकार निकालना न्यू। तो देखो 10% का दोस्तों बट्टा मान कितना होता है 1/10, ठीक है। यानी कि पहले जो दोस्तों आपकी हुआ करती थी, कितनी हुआ करती थी 10 यूनिट, लेकिन आज के टाइम कितनी होती है, उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गई। तो दोस्तों आपको निकालना है कि उसकी प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में। तो देखो क्षेत्रफल में दोस्तों क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो आप क्या करोगे दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का होल स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 100 और 11 का होल स्क्वायर कितना होगा 121। और देखो 100 के ऊपर कितने की वृद्धि 21 की वृद्धि, कितने के ऊपर 100 के ऊपर, और आपको प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे 100 प्रतिशत से गुना, तो 100 से हमारा 100 कट गया, आंसर क्या आएगा 21%। अब दोस्तों ये तो होगा आपका रेशियो मेथड, लेकिन आप इसे सक्सेसिव रूल से करना चाहते हो तो देखो कैसे होगा, मेथड नंबर 2 यानी कि सक्सेसिव रूल। तो देखो सक्सेसिव रूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब एक ही जो वृद्धि है यानी कि अलग अलग पार्ट में वृद्धि हो या कमी हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं सक्सेसिव रूल का यूज। जैसे कि देखो आपको 10% की वृद्धि है, तो पहले क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, दोनों वृद्धि इसलिए क्या करेंगे जोड़ेंगे, और प्लस इनटू क्या करेंगे दोनों का आपस में गुना और बट्टे में 100 से भाग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जब देखोगे तो 10 और 10 कितना होगा 20 हो गया, प्लस 100 का भाग अगर इसमें दोगे तो क्या होगा एक बार, और 20 और 1 दोस्तों कितना होगा 21%, जो कि क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है यदि A/B 5/4, B/C 6/5, C/D 7/10 हो तो A/D का मान क्या होगा। जब भी दोस्तों आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या का अनुपात निकालना हो तो देखो सिंपली आप क्या करोगे A/D, ठीक है, पहली और लास्ट की होगी। तो सिंपली जैसे आपको रेशियो दे रखा है उस तरह में आप क्या लिखोगे CD के रूप में, जैसे कि पहला दे रखा है 5/4, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अगला दे रखा आपको 6/5 और लास्ट दे रखा आपको 7/10, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्तों इसे क्या करेंगे आप आपस में गुना। तो देखो साइड वाली जो संख्या है दोस्तों इसे क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकती है, जैसे कि देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। और देखो और सॉल्व करें तो देखो 2 पंजे 10 और 2 तिये 6, और सिंपली क्या करोगे इनका आपस में गुना। तो देखो 7 तिये 21, 21 एकम 21 अनुपात 5 चौके कितना होगा 20। तो यही क्या है दोस्तों आपका आंसर होगा A/D का, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है 1.2 और 2.7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों आपको 1.2 और 2.7 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे, हम इसे शुद्धतम रूप में लिखेंगे। कैसे, देखो पॉइंट हटाया मैंने, बट्टे में क्या आएगा 1 0, पॉइंट हटाया, यहाँ पर भी क्या है 1 0। क्यों आया 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है। और दोस्तों जब आपकी बट्टे की संख्या हो और आपका एलसीएम निकालना हो तो देखो एलसीएम क्या होता है निकालने का, जब आपकी बट्टे की संख्या हो
अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और बट्टे वाली संख्याओं का क्या निकालते हैं दोस्तों, एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है सभी संख्याओं का एलसीएम, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। तो देखो 12 और 27 का दोस्तों अगर आप एलसीएम देखो तो देखो क्या होगा, 12, 27। तो देखो 3 से काटा मैंने, 3 चौके 12, 3 दूनी 27, 4 हमारा यही रहेगा। तो देखो 4 से काटा मैंने, 4 एकम 4, बचा 9। तो दोस्तों 1 और 9 बचा। तो देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 3 चौक 12, 12 नंबर कितना होगा, 108। तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 108। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों आपका, बट्टे में 10 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बट्टे में क्या आएगा 10। तो दोस्तों आपका आंसर दे रखा पॉइंट में, 10 का भाग आप 108 में देंगे तो आंसर क्या आएगा, 10.8, जो कि क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बोला है कि के का वह मान ज्ञात करें कि संख्या आपकी 72 के 46 जीरो के 6 से विभाज्य है। दोस्तों आपको करना क्या है कि इस के का मान आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के में आपको के का मान फाइंड करने के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि 6 जो होता है दोस्तों, इसका अगर आप पूर्णखंड करें तो क्या होगा, 2,3। यानी कि ये जो संख्या होगी दोस्तों वो आपकी क्या होगी, 2 से भी विभाजित होगी और 3 से भी विभाजित होगी। तो दोस्तों 2 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट की संख्या क्या होनी चाहिए, हमारी एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, एक सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और 3 क्या कहता है दोस्तों कि सभी संख्याओं का योग जो है 3 से अगर कटता है तो वो संख्या क्या होगी, हमारे 3 से डिविजिबल होगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं सीधा सा बता दूं कि के का मान हमेशा क्या होगा, एक सम संख्या होगा। ये आपको फाइंड हो चुका है कि के का मान क्या होगा, एक सम संख्या होगा, ठीक है। तो इतना तो हो चुका है कि हमारे दो ऑप्शन कौन से हो सकते हैं, 4 और 8। और तो हमें ये देखना है कि संख्या कौन सी सही होगी, 4 और 8 में से। तो देखो उसके लिए लेंगे हम किसका, जो 3 है, 3 के विभाज्यता के नियम का सहारा। तो पहले हम क्या करेंगे, सभी को ऐड। तो देखो 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 में 0 ऐड करेंगे तो 0, ठीक है। तो 19 होगा, 19 प्लस के में के को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2k। अब दोस्तों सिंपल आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि जिसका भी मान आप रखो के बराबर, तो उसका ऐड करने के बाद में क्या बनना चाहिए, 3 का मल्टीपल। जैसे कि देखो मैंने 4 को ही रखा पहले, तो 4 दूनी दोस्तों कितने हो गए, 8, ठीक है। तो 19 में दोस्तों अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 दोस्तों आपका क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो आपका आंसर देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि के बराबर दोस्तों आपका क्या होगा, के बराबर सीधा सा दोस्तों आपका 4 होगा, जो कि क्या करेक्ट आंसर है। लेकिन मैं दोस्तों आपको 8 को भी करके दिखाता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन किसका यूज लिया, ऑप्शन जो आपका 8 दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, 19 प्लस 2 की, यानी कि 2 का गुना करना है 8 में। तो 19 प्लस 8 दूनी कितने हो गए दोस्तों, 16। तो 19 में 16 ऐड करेंगे दोस्तों क्या होगा, 35। तो 35 तो दोस्तों आपका 3 का डिवाइड नहीं होता 3 से, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो आपका आंसर सही क्या होगा दोस्तों, 4 होगा, जो कि क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इस समीकरण का क्या करना है, मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कोष्ठक के अंदर की संख्याएं होती हैं उन्हें हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाहर वाली संख्याओं को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 का गुना 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। तो 50 माइनस के दोस्तों कितना हो जाएगा, 42। और इसमें डिवाइड किसका देना है, 8 का प्लस 18। और दोस्तों कोष्ठक के बाहर सबसे पहले हम किससे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को, ठीक है। तो 50 में से 42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8। और ये डिवाइड का 8 है तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 8 प्लस के 18। और 8 से भाग दोस्तों मैंने 8 में दिया तो कितनी बार कटा, एक बार। और सिंपली दोस्तों क्या करोगे, 1 में 18 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 19 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार का क्रय मूल्य पर अनाज बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 920 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या करोगे कि जब भी आपको बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन दे तो आपको करना क्या है, एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखना है और एक लिखना है आपको सेलिंग प्राइस। और दोस्तों होता क्या है कि जब दुकानदार किसी ग्राहक को आपका सामान देता है तो वो करता क्या है कि पैसे तो लेता कितने के, 1000 ग्राम के, लेकिन देता कितना, 920 ग्राम। यानी कि पैसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के, ठीक है। 1000 ग्राम के उसने पैसे लिए, लेकिन दे कितना रहा है, 920 ग्राम के। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि उसका प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखो बेस अगर मैं भाग करूँ यहाँ से, तो देखो 1 0 समान 1 0, ये कट गई। 4 से मैंने इसमें भाग किया
तो 23 बार कटा, और 4 से भाग मैंने 100 में करा तो ये कटा 25 बार। यानी कि दोस्तों 23 के ऊपर कितने का लाभ, 2 का लाभ। कितने का प्रॉफिट, 2 का प्रॉफिट। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, देखो 2/23 और इंटू का करेंगे पैसा निकालने के लिए 100 से गुना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 200। तो 200 में जब 23 का भाग करोगे तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, देखो 23 पंजे 115, कितनी बार कटेगा दोस्तों, 23 अट्ठे 184, 23 निम्मा यानी कि 8 बार कटेगा, कितना होगा 184। हटाया मैंने, घटा कर देखो क्या है, 10 में 4 घटाया 6, 9 में 60 घटाया 1, पॉइंट लगाया, यहाँ लगाया 0, ठीक है। और दोस्तों कितनी बार कटेगा देखोगे, 23 निम्मा 207, 23 अट्ठे 184 यानी कि 23 सत्ते 161, यानी कि दोस्तों लगभग जो जाएगा आपका कितने बार कटेगा, 8.7% के, जो कि क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या आपका, अगला क्वेश्चन है 4, 8 और 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। दोस्तों आपको 3 संख्या दे रखी है, 4, 8 और 15। तो इनका दोस्तों आपको क्या निकालना है, चतुर्थानुपाती, ठीक है। यानी कि चौथी संख्या क्या हमारी x है, इसका मान आपको निकालना है। तो दोस्तों जब भी आपको चतुर्थानुपाती निकालना हो तो हमें करना क्या होता है कि बीच की संख्याओं का आपस में गुना, और जो एक संख्या बचती है उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो देखो x बराबर क्या होगा, 8 × 15, और बटे में क्या करेंगे, इस 4 से भाग। तो देखो 4 दूनी कितने होगी दोस्तों, 8, और 15 का गुना 2 में करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 30 आएगा, जो कि क्या होगा आपका चतुर्थानुपाती। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि 22.4 के ऊपर बार प्लस 11.567 के ऊपर बार माइनस के 33.59 के ऊपर बार। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं करना क्या है कि जिस संख्या के ऊपर बार है उसके लिए क्या लिखते हैं हम, 9, ठीक है। अगर उस पॉइंट के बाद और भी कोई संख्या है और उस पर बार नहीं है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, 0, ठीक है। तो देखो यहाँ का दे रखा है 22.4 के ऊपर बार, तो हम कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 224, ठीक है। 224 को लिखेंगे, सभी को एक संख्या मानेंगे और उसमें से क्या घटाएंगे, जिनके ऊपर बार नहीं है, तो क्या हमारे 22, तो माइनस के 22, बट्टे में क्या लिखेंगे, 4 के ऊपर बार है तो उसके लिए 9, और देखो ये पॉइंट के पहले की संख्या है तो इसके लिए हम क्या लिखना, कुछ नहीं लिखना, कुछ भी। तो देखो प्लस, और देखो 11,567 है तो इसे हम कैसे लिख देंगे, 11,567, ठीक है। और इसमें से दोस्तों उन संख्याओं को घटाएंगे जिनके ऊपर बार नहीं है, तो क्या हमारा 115 है, तो 115, और बटे में दोस्तों क्या करना है, जिनके ऊपर बार है, तो 6 और 7 के ऊपर है, तो अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो उसके लिए 9, अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो क्या लिखते हैं, 99। तो देखो 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 99 लिख दिया, और देखो पॉइंट के बाद में इस संख्या के लिए बार नहीं है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। और आगे दोस्तों आपको करना क्या है, आगे आपको लिखना है जैसे 3359 है तो इसे लिखेंगे हम 3359, ठीक है। और घटाएंगे क्या, 335 को, क्योंकि इसके ऊपर क्या बार नहीं है तो पूरी संख्या घटाएंगे हम 335। और दोस्तों बट्टे में क्या करना है हमें, जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9, जैसे कि 9 के ऊपर बार है तो इसके लिए लिखेंगे हम 9, इसके ऊपर बार नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, सिर्फ क्या करना है, जोड़ घटा। तो देखो कैसे करेंगे हम, 224 में से दोस्तों 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 202 बट्टे में 9 प्लस 11,567 में से दोस्तों 115 घटाओगे तो क्या आएगा, 7 में से 5 घटाया 2, 6 में से 1 घटाया 5, ठीक है, 5 में से 1 घटाया 4, यहाँ का बचा आपका 11, यानी कि 11,452 बटे में 990 प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दे रखा है तो माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। और देखो इसमें से क्या करना है, 33359 में से 335 को घटाना है, तो 9 में से 5 घटाया 4, 5 में से 3 घटाया 2, ठीक है, और 3 में से 3 घटाया 0, यहाँ का बचा हमारा 3 बटे में 90। अब दोस्तों जब इनका एलसीएम लोगे तो देखो एलसीएम क्या आएगा हमारा, देखो यहाँ 9 है, यहाँ 990 है, यहाँ 90 है, तो अब ध्यान से देखो तो 990 क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, क्योंकि ये सभी क्या होंगे इसमें डिवाइड कर सकती हैं, ठीक है। तो देखो 9 से दोस्तों कितनी बार कटा, ये कटा 110 बार, और 110 का गुना जब इसमें करोगे 202 में तो क्या होगा, देखो 110 में से 1 जीरो तो मैंने नहीं रखा, अब मैंने क्या 11 का गुना इसमें, तो 11 दूनी 22, 11 जीरो है तो 22 पूरी आएगी, और 11 दूनी 22, ठीक है, 22,220 आया, इसको गुना करके प्लस, और देखो 990 का भाग इसमें करूँगा तो कितनी बार कटेगा, 1 बार, और 1 का गुना ऊपर करूँगा तो कितनी बार, 11,452 माइनस 1। अब देखो 3024 दोस्तों बट्टे में क्या 90 के बाद दोस्तों अगर मैं इसमें करूँ 990 में तो कटेगा 11 बार, और उसी 11 का गुना अगर मैं इसमें करूँ तो कितनी
कितनी बार जाएगा, तो 11 चौक 44 का 4, हाथ से लगे 4, 11 दूनी 22 4, 26 का 6, हाथ से लगे 2, ठीक है। 26 का 6 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी क्या आएगा 2, 33, यानी कि दोस्तों कितना है 33,264। और सिंपली आप क्या करोगे, जोड़ घटा। तो देखो 22 और 220 में अगर मैं 11,452 को ऐड करूँ तो क्या होगा, 2 में 0 ऐड किया 2, तो 5 में 2 ऐड किया 7, 4 में 2 ऐड किया 6, 1 में 2 ऐड किया 3 और 1 में 2 ऐड किया 3, ठीक है। यानी कि 33,672। इसमें से आप क्या घटाएंगे, 33,264 को, 33,264 को और बटे में 990। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, देखो 12 में से 4 घटाया 8, ठीक है। और 6 में से 6 घटाया 0, और यहाँ का बचा 6 में से 2 घटाया 4, और इनमें से 33 में से 33 घटाया तो क्या आएगा 0, यानी कि 408 बटे 990। अब इसको दोस्तों आपको क्या करना है, इसे देखना है कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों जब आप ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हो तो देखो ऑप्शन में क्या दे रखे हैं आपके, ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है। तो देखो उसमें क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है कि पहला ऑप्शन 0.32 जिसके ऊपर बार है। लेकिन दोस्तों आपको कैसी संख्या चाहिए, देखो मैं सीधा ऑप्शन के थ्रू, देखो आप चाहते तो इसका आंसर सेकंडों में देख सकते थे बगैर सॉल्व किए। कैसे, देखो मैं आपको सीधा सा बताऊंगा ताकि आपको चीज़ समझ में आई। जैसे कि देखो पहले ऑप्शन है हमारा क्या, 0.32, ठीक है, 0.32 है, इसके ऊपर क्या है बार। तो मैंने आपको पीछे क्या बताया था कि जिसके ऊपर बार आता है उसके लिए क्या लिखते हैं हम, 99। अगर एक के ऊपर 9 है, एक के ऊपर बार है तो उसके लिए 9 लिखेंगे, अगर दोनों के ऊपर बार है तो 99, ठीक है। पॉइंट से पहले कोई भी संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे, यूँ ही रहने देंगे। यानी कि दोस्तों क्या आएगा हमारा 32/99, ठीक है। अगर मैं दूसरी संख्या को लिखूँ, जैसे कि दे रखा है 0.412, और दोस्तों हमें बट्टे में क्या चाहिए, 990। देखो 990 यहीं पर आएगा जो कि किसी के ऊपर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो दो संख्या क्या हमारी पीछे हैं जिनके ऊपर बार है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, देखो 412 हमारा यूँ ही रहेगा। 412 में से क्या करेंगे दोस्तों, जिनके ऊपर बार नहीं है, क्या है हमारा 4, तो माइनस के 4 बटे में। और देखो क्या है हमारा, जो क्या है हमारा 12 के ऊपर बार है तो उसके लिए क्या लिखेंगे 99, और 4 के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए क्या लिखेंगे 0। तो देखो 990 भी आपको किस ऑप्शन में बना है, सिर्फ इसी में बना है, तो आपका आंसर राष्ट्र सीधा ही होगा बगैर सॉल्व किए। जो आप देखते तो हमारा क्या होगा, देखो 408/990। तो देखो अब तो सॉल्व करके भी आ चुका है कि हमारा आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, दो शहर दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 360 किलोमीटर है। एक कार दिल्ली से जयपुर तक 80 किलोमीटर की चाल प्रति घंटा की चाल से जाती है और उसी मार्ग से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर से दिल्ली वापस आती है। तो कार की औसत चाल कितनी है। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, तो कुछ जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी कि एक ट्रेन यहाँ से गई इधर, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस लौटी, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा कि जो आपको स्पीड दे रखी है उन्हीं का आप क्या लोगे, उन्हीं का आपको औसत स्पीड निकालना है। तो ऐसे में दोस्तों हमको सिंपली करना क्या है, देखो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो स्पीड कितनी हमारी, देखो जाते समय दोस्तों उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, लेकिन आते समय स्पीड कितनी है उसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखो डिस्टेंस भी देखो 360 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोस्तों जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वहाँ पर आपको डिस्टेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। तो देखो आपको क्या निकालना, औसत स्पीड। तो इसमें लगाएंगे दोस्तों टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। जैसे कि मान के चलिए ये हमारी जाने की स्पीड है जो कितनी थी 80, लेकिन आते समय बी माना जो 120 है। और दोस्तों अगर आप इनका एलसीएम देखें तो देखो एलसीएम क्या होगा, 12×96 यानी कि 960 होगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें ये देखेंगे कि इनकी क्या है वो है। तो देखो 80 का भाग मैंने इसमें क्या तो इकट्ठा 12 बार, 120 का इसमें करेंगे तो 8 बार। और दोस्तों हमें निकालना एवरेज स्पीड। तो देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 960 और 960 में दोस्तों हमें गुना करना होगा किसका, देखो 2 बार करा है इसने, तो 2 बार के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना। अगर 3 बार आता है, अगर 3 पार्टों में करता है तो करते कि हम क्या 3 से गुना करते, 4 पार्टों में करता बराबर उसमें तो 4 से गुना करते। बट्टे में क्या करेंगे दोस्तों, इनकी क्षमता से भाग 12 कितना होगा 20, ठीक है। और दोस्तों इसमें भाग करेंगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 2 धाम 10, और 10 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार कटेगा 96 बार। तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी दोस्तों क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।